बैक टू माय न्यू ब्लॉग टुडे। सो आज के ब्लॉग में आप सभी का पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। इंग्लिश में बोल दी वही बात मैंने पहले। सो आज का ब्लॉग शाम से स्टार्ट हो रहा है बिकॉज मेरी तबीयत खराब थी। मैं सुबह से ऐसी लेटी हुई थी, मेरा कमरा भी बिल्कुल खराब हुआ है। ना मैंने वो अपना मेकअप का सामान उठाया, ना बेडशीट मैंने बिछाई हुई है, कुछ मैंने नहीं किया हुआ है। एंड अभी 4:30 हो रहे हैं, 5 बजे मेरे को डांस क्लास जाना है। और जिम का मैंने ये सोचा है कि अभी कुछ स्केड्यूल बन ही नहीं रहा। जब मैं स्कूल जाऊंगी तो तभी बन पाएगा, वरना मैं तो ऐसे उठ ही नहीं पाऊंगी जल्दी। मैं ऐसी पड़ी रहती हूँ, ना मैं कुछ खा पाती। स्कूल जाऊंगी तो लंच में मेरे को ज़बरदस्ती खाना पड़ेगा। तो सब चीज़ मतलब मैंने सोचा है कि अब हम मतलब जब हमारे स्कूल खुलेंगे 6 तारीख से, तो हम 6 तारीख से ही जिम जाएंगे, बस दैट्स फाइनल। और कल को आई थिंक मैं अपना सिलेबस की बुक्स लेने जाऊंगी। कॉमर्स लिए तो मैंने, कॉमर्स की हम लोग कल बुक लेने जा सकते हैं शायद से, 4 तारीख है कल, आज 3 है। तो अभी के लिए तो हम सबसे पहले फ्रेशन अप होके आते हैं और उसके बाद हम अपना थोड़ा ये शक्ल ठीक करेंगे, इस पर थोड़ा सनस्क्रीन वगैरह लगाएंगे। सोच रही बॉडी की भी सनस्क्रीन मैं लेके आऊँ तो मेरे को सजेस्ट करना कमेंट सेक्शन में। एंड अभी तो पहले से फटाफट से हम रेडी होते हैं क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं हमारे पास, होता ही नहीं, क्योंकि मैं रूटीन से चलती ही नहीं हूँ। उसमें मेरी गलती है, आप लोगों की बिल्कुल गलती नहीं है, मेरी गलती है गाइस। सो गाइस आई एम रेडी। दिस इज माय आउटफिट। मैंने अंदर सैंडल डाला है वाइट कलर का, ऊपर ये मैंने श्रग टाइप समथिंग है, नीचे ब्लैक कलर का कार्गो है, यू कैन सी। दिखेगा ये भी, मैं वहाँ जाके आपको दिखा दूंगी मिरर में। सो नाउ इट्स टाइम टू गो। चलते हैं फटाफट। इस डांस क्लास से आने के बाद, मतलब डांस क्लास में मैं शूट नहीं कर पाई थी, मैं दिखा नहीं पाई थी आपको अपना आउटफिट, बट कोई बात नहीं। अभी मैंने अब डांस क्लास से आई, मैं थोड़ा लेट गई थी बिकॉज मेरे को बहुत हेडेक हो रहा था, मेरी तबीयत ख़राब थी। एंड फिर बारिश भी बहुत ज़्यादा आ गई थी, तूफान आ गया था। तो अभी रात के बज रहे हैं 10 समथिंग। तो अभी तो मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहती हूँ। मैं अपने बचपन की चीज़ें जो मैंने ड्राइंग्स बनाई हैं वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी आज। लेट मी शो यू। सो ज़्यादा तो नहीं है, फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं पेंटिंग से। सो वन इज दिस वन, देन आई हैव दिस, फिर हमारे पास है ये, देन आई हैव दिस, एंड दिस इज़ अ कपल पेंटिंग। ये मेरा ट्रायल मैंने कुछ किया था, लेकिन ये थोड़ा ना साइड में स्प्रेड हो गया था। ओके, नेक्स्ट वी हैव दिस पेंटिंग। इसमें ना मैंने ये, मेरे पास पेंट खत्म हो गया था और ये इल्यूजन बन गया, जैसे कि ये मतलब पानी के अंदर पेड़ लगे हुए और उनकी परछाई नीचे हो, तो इट्स लुक सो ब्यूटीफुल। नाउ वी हैव दिस। ये पेस्टल से लिया हुआ है, ऑयल पेस्टल से। ये मैंने पेयर बनाया था, ये पेंट से किया हुआ है, जो 10 रुपये वाले पेंट नहीं आते वो। ऑलराइट, ये भी ऑयल पेस्टल से है। देन दिस इज ऑल्सो ऑफ पेंट, एंड ये मैंने कुछ यूनिक ट्राई किया था। ओके, और ये उसकी मतलब जो ब्रश पेन्स नहीं कहूँगी मैं, एक डॉम्स के ना वो आते हैं ब्रशेस, ऐसा कुछ समथिंग आता है, इसमें एक ब्रश मिलता है, वाटर ब्रशेस समथिंग कह सकते हो आप उसको। तो उसमें ये कैनवास की मतलब ये शीट्स आती है, कैनवास तो क्या कह रही हूँ, 5 शीट आई थी, में से मैंने एक ही यूज़ करी थी, इस पर मैंने बनाया था। ये ऑयल पेस्टल से मैं एक लड़की बनाने की कोशिश की थी, बहुत वायरल थी इस टाइम यूट्यूब पे, पर नहीं बनी है। सेकेंडली आई हैव दिस। ओके, ये तो वैसे मैं फेंकने वाली हूँ क्योंकि ख़राब ही हो गई है, इसको तो मैं फेंकूँगी, आई हैव टू थ्रो इट आउट। ये मेरे पेरेंट्स को बहुत पसंद आई थी पेंटिंग। मैंने चेरी ब्लॉसम समथिंग के पेड़ बनाने की कोशिश की थी, जो कि बना नहीं, हालांकि लेकिन फिर भी बहुत ठीक था। ये ऑयल पेस्टल। देन मेरी ड्राइंग क्लास में मैंने बनाए थे फ्रूट्स। और ये मैं आपको बताऊंगी, मेरे को ना मिनी पेंटिंग्स बनाने का ना शौक दे रही हूँ मैं, क्योंकि पेंट मेरे पास कम ही था तो मैं कम ही पेपर पर बनाती थी। तो ये मैंने कार्डबोर्ड की शीट बनाया हुआ है, यू कैन सी, कुछ मतलब ऐसे पेपर उस पे वगैरह, ठीक है। ये मेरे को बड़ी अट्रैक्टिव लगती है, अरोमा लाइट समथिंग का जैसा व्यू होता है आसमान में, थोड़ी थोड़ी वैसी लगती है। ये क्रेन बनाई थी, और ये कैप्सिकम्स ऑयल पेस्टल से।
और ये वाला घर तो सबने ही बनाया होगा, कोई होगा ऐसा गिना चुना आदमी जिसने नहीं बनाया होगा ये, वरना मोस्टली हर बच्चे ने ये घर बनाया है। आई कैन शो यू दिस वन, ये ऑयल पेस्टल से करा हुआ है। ओके, नाउ वी हैव दिस लाइट हाउस। ऑलराइट, देन वी हैव सनफ्लावर। और गाइस मेरा फेवरेट फ्लावर भी सनफ्लावर है। अगर कभी मैं कहीं बड़ी स्टार बन जाऊं, सो आप लोग मेरे से अगर मतलब मैं पूछूं कि मैंने डालूं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए ना। मेरे को तो, मैं इतने लोगों को तो नहीं जान सकती, बट यू कैन। सो मेरा फेवरेट फ्लावर सनफ्लावर है। वो बड़े वाला है फिर छोटे वाला, बट ऑल राउंडर सनफ्लावर मेरा बहुत फेवरेट है, मुझे अच्छा लगता है। इसके पीछे मेरी आइडियोलॉजी ये है कि हर कोई रोज़ को पसंद करता है। इसको देखो रोज़ 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 रोज़, इसका मतलब ये थोड़ी है कि और फूल सुंदर नहीं है। सनफ्लावर मेरे को इसलिए अच्छा लगता है कि उन्होंने एकदम उसको देख के ना ऐसा लगता है कि भाई वो खुश है। पता नहीं क्यों, उसे देख के ऐसी फीलिंग आती है वो खुश है, इसलिए मेरे को सनफ्लावर अच्छा लगता है। देन आई हैव ड्रॉड दिस, ये भी फ्रूट्स ही है, ये मस्क मेलन एंड दिस इज मैंगो। ये सिंपल क्रेयॉन्स से, नहीं नहीं ये भी पेस्टल से ही है, ऊपर मैंने क्रेयॉन्स किए हुए हैं। एक ये पता नहीं क्या, जब से पेंटिंग बनवाई थी मेरे स्कूल वालों ने, ये कहाँ से कौन से एंगल से ये मोर लग रहा है, ये पीकॉक बनवाया है। मतलब मैं मान सकती हूँ बच्चों के लिए कुछ भी बनवा दिया होगा, बट ये किसी भी एंगल से मोर नहीं लगता बिल्कुल भी। ये ऐसा लग रहा है शतुरमुर्ग सा। चलो जो भी है, डन हो। ये मेंढक। ओके, तो ये तो हमारी हो गई पेंटिंग्स एंड ड्राइंग्स। नाउ आई शो यू, मेरे पास जर्नल भी है मेरे पास, कुछ तो ने फाड़ फाड़ के फेंक भी दी। पहले मैं तुमको स्केच दिखाती हूँ, मुझे स्केच का भी अभी नया सा शौक चढ़ा था। ये मैंने अपने भाई का स्केच बनाया था, दिस वन। अगर आपको दिखे तो ये मैंने भाई का स्केच बनाया था, लेकिन ये कुछ अलग ही बन गया। मेरा मतलब इसमें ना होठ, मेरे से ना होठ नहीं बनते। आंखें तो मैं बना लेती हूँ, मेरे से होठ और बाल नहीं बनते, बाकी मैं सब बना लेती हूँ। ये एक मेरे दोस्त थे जो अब नहीं है, ठीक है, उनका भी स्केच बनाया था मैंने। तो बहुत लंबी बात हो गई, छोड़ो। तो अब क्या कहते हैं, अब आई विल शो यू माय जर्नल। ओके, ऑलराइट। एंड मैंने कहा था मेरे को शायरी लिखने का भी शौक है, मैंने अपने फर्स्ट ब्लॉग में कहा था। तो मेरे पास ये पूरी भरी हुई डायरी है, भरी तो नहीं है, इसमें कुछ पेजेस बचे हैं इतने। ओके, आई विल शो यू, मैंने लेटेस्ट वन बनाई है। ये मैंने जर्नलिंग की किट मंगवाई थी, और इसमें मैंने घंटा कुछ अपनी तरफ से कुछ नहीं करा, ठीक है। ये देखो ऐसे जर्नल की वो आई थी डायरी, उससे मंगाई थी मीशो से, और इसकी मैं आपको किट भी दिखा दूंगी। और मैंने सिर्फ जो उसमें स्टिकर मिली थी सिर्फ इसमें चेपे है, कुछ अपनी तरफ से एफर्ट्स नहीं करे। यू कैन सी, फिर मैं आपको दिखा सकती हूँ ये, फिर मैं आपको दिखा सकती हूँ दिस। फालतू के पेपर वेस्ट करे हैं मैंने, और कुछ नहीं करा इसमें अपनी तरफ से कोई एफर्ट। इससे ज़्यादा तो मैंने उसमें करे। यू कैन सी, इतना ही करा है, लगानी नहीं आती। जो मैं अपनी तरफ से करती हूँ ना वो करती हूँ मैं अच्छे से। तो अभी मैं इसमें देखो, मैं आपको बता सकती हूँ मेरी जो पर्सनल डायरी कह सकती हूँ, इसमें मैंने अपने सब कुछ लिखा है। मतलब अपने बारे में तो क्या ही कह रही हूँ, सब कुछ। मतलब इसमें मैंने पहले इंट्रो भी लिखा है अपना, ठीक है। अगर कभी मेरे कहीं जाने के बाद, मरना तो हर आदमी को है, तो ये आइडिया अगर किसी को मिलेगी तो मैंने फर्स्ट पेज उसके लिए लिखा है, क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं है। वैसे कुछ लोगों ने पढ़ी भी हुई है ये, मतलब डायरी मेरी देखी हुई है, पहला पेज मुझे नहीं लगता किसी ने पढ़ा होगा, ठीक है। इतने तो लोगों में दिखा भी नहीं रखा। तो मेरी कह रही थी, मेरी इस वाली डायरी का नाम है चंद अल्फाज, एंड इसमें मैंने बेसिकली शायरीज लिखी हुई हैं, पोम्स लिखी हुई हैं। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं उनको भी सुनाऊंगी, पक्का बात, पक्की बात बिल्कुल, ठीक है। और अभी मैं आपको ना जर्नलिंग दिखा सकती हूँ अपनी। मैंने ना ऐसा करा हुआ है कि मैंने जर्नलिंग करके उसमें पोम्स लिखी हुई है, इसमें मैंने थोड़ा क्रेजी करा हुआ है काम, उसमें तो मैंने सिर्फ चेपे हुए। तो ज़्यादातर तो गाइज मैंने ना मतलब जर्नलिंग करके ना उसमें अंदर अपने पोम्स भरी हुई हैं, ठीक है। एक आधी अगर होगी तो मैं आपको दिखा दूँगी, जैसे कि ये, इसमें मैंने कुछ अपना नहीं करा हुआ। हाँ मैंने कुछ चिपका हुआ, देखो ये वाली, इसमें लिखा है ऑल यू नीड इज़ लव, बी इन लव विद योर लाइफ लवली।
एक मेरे पास एक और है। हाँ, ये जो दुल्हन मैंने बनाई है ये मैंने खुद बनाई है। अब ये दिखेगी नहीं भाई रोशनी में। ये भाई मुझे बड़ी प्यारी लगी थी कसम से। ठीक है, क्या कोई और है? कोई और है? देखो इसमें ना बहुत सारी जो शायरी सॉन्ग्स हैं, अगर आप लोग कहोगे तो मैं सुना दूँगी, हिंदी में भी है। अभी जो मैंने लेटेस्ट बनाई थी ना वो मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। ये मैंने अभी तक किसी को नहीं दिखाई, जनता को दिखा रही हूँ मैं। सो दिस इज लाइक दिस। ओके, अब इसका मतलब मैं समझा नहीं सकती, ये तो थोड़ा पर्सनल हो जाएगा। तो भी छोड़ते हैं इसको। तो अगर आप कहोगे तो मैं इस डायरी की शायरी आपको नंबर वाइज आपको सुना दूंगी। हर व्लॉग में, व्लॉग कह रही हूँ, हर व्लॉग में मैं आप लोगों को एक शायरी सुनाया करूँगी। तो आज के लिए एक सुना देती हूँ मैं, क्योंकि अब व्लॉग एंड करने का टाइम आ गया। सो फोकट की ज्योतिषी भी करती थी, मतलब पता है, मतलब डेट ऑफ बर्थ से राशि वगैरह निकालने वाला करती भी थी, सही भी था वो। तो भाई मैं आप आज ना बहुत ही एक सुंदर सी शायरी सुना देती हूँ, जो आप लोगों के शायद दिल पे लग जाए। लेट मी फाइंड फर्स्ट। तो गाइस, जो दोस्त मेरी जाने वाली है मेरे साथ डांस मतलब जिम जाने वाली है, उसने भी एक शायरी लिखी थी। मतलब वो शायरी लिखती है लेकिन बहुत कम लिखती है, और वो ऐसी लिखती है पेपर पे और घुमा देती है उन्हें कहीं। तो उसकी एक शायरी है मेरे पास, मैंने लिखी जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, क्योंकि वो रख के भूल जाती है बेसिकली शायरी। मतलब वो ऐसी पेपर पे, जैसे हम लोग रफ में लिख देते हैं, कुछ भी क्रिएटिविटी कर देते हैं बुक्स के पीछे, नोटबुक्स के पीछे लिख दिया। तो ऐसे एक उसकी शायरी हमें बड़ी गरीबत से प्राप्त हुई, तो उसने हमें सुनाई, तो हमने वो लिख ली, और बाकायदा डायरी में है वो मौजूद। ठीक है, नाम छुपा देती हूँ, बाकायदा डायरी में है। ओके, सो अभी के लिए अभी रिवील नहीं करूँगी ना उसको मैं। तो उसकी ये शायरी है, कोही नूर के हीरे जैसा है तू, चमक तेरी सूरज जैसी। कि कोही नूर के हीरे जैसा है तू, चमक तेरी सूरज जैसी, सूरत तेरी चांद जैसी, आंखें तेरी मानो शराब का नशा, आंखें तेरी मानो शराब का नशा, आवाज़ तेरी गहरे समंदर जैसी। अब शायरी मुझे बोलनी नहीं आती है, लेकिन मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे, एक बार दोबारा पढ़ देती हूँ मैं। कोहिनूर के हीरे जैसा है तू, चमक तेरी सूरज जैसी, सूरत तेरी चांद जैसी, आंखें तेरी मानो शराब का नशा, आंखें तेरी मानो शराब का नशा, आवाज़ तेरी गहरे समंदर जैसी। क्या शायर लोग हैं मेरे पास। मेरे पास गिने चुने दो ही आ, मेरे दिल के करीबी लोग हैं, ओके, जिनमें से एक ये है, आई लव यू जी। वो समझ जाएगी अगर वो ब्लॉग देखेगी तो, और जो दूसरे भी है वो भी। सो दैट इज़ फॉर दिस व्लॉग ओनली। अगले व्लॉग में मिलते हैं आप लोगों से बहुत जल्द, और अगले व्लॉग में शायद हम अपने बुक्स की शॉपिंग के लिए जा सकते हैं, एंड और कुछ भी तगड़ा कर सकते हैं। आज के व्लॉग में तो मैंने कुछ करा नहीं है। सो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मेरा भी रखिए, और चैनल की भी रखिए सब्सक्राइब करके उसको। ओके, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अभी पहले 2 लोगों ने कमेंट किए थे, मैंने उनको रिप्लाई किया है। मेरे ना चैनल में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, मैंने ना कमेंट नहीं कर पा रही थी, फिर मैंने यूट्यूब स्टूडियो में जाके कमेंट किया। सो कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं इसी तरह एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।